द्वार अर्थात मातृकुंडी आए हैं। आप यहाँ पर परशुराम भगवान की आदमकद मूर्ति के दर्शन कर सकते हो। यह वही स्थान है जहाँ पर परशुराम जी द्वारा अपने पिता की आज्ञा पालन में जो मातृवध हुआ था, उसके बाद चित्त में शांति नहीं थी, उसके लिए तपस्या करते हुए जिस स्थान पर आने के बाद उन्होंने स्नान किया था, वहाँ की पूरी कहानी को समझने के लिए अभी हम यहाँ के पैनोरमा के दर्शन करते हुए एक एक भाग को पढ़ेंगे। आइए हमारे साथ चलते हैं। ये राजस्थान सरकार की बेहतरीन योजना है जिससे हमारे जो ऐसे चरित्र और ऐसी कहानियाँ जो शायद आने वाली पीढ़ी भूल जाए, उनके लिए एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत किया है। आओ इसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम भगवान के 10 अवतारों के आपको दर्शन करवाते हैं। ये प्रथम अवतार मत्स्यावतार है, उसके बाद हमारे कच्छप अवतार है, तीसरे अवतार के रूप में वराह अवतार है, उसके बाद ऋषि अवतार है। आप सब लोग ऋषि भगवान की कहानी जानते हो। अपने 3 कदमों में धरती आकाश पाताल मापने वाले वामन अवतार है और छठे अवतार के रूप में परशुराम जी की जिनकी कहानी आज हम यहाँ सुनेंगे। उसके बाद हमारे श्री रामचंद्र भगवान हैं। उसके बाद प्राणों के प्राण हमारे विष्णु भगवान हैं, जिनकी लीला कौन नहीं जानता। उसके बाद बुद्ध भगवान हैं और ये भविष्य के कल्कि अवतार है। एक वर्तमान में पंक्ति भी आती है, पद आता है, जय जय मीन वराह कमठ नर हरि रूप बलिबावन। तो आज 10 अवतार के बाद आइए परशुराम जी की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और परशुराम जी का संबंध जिस वंश से है वो वंश है भृगुवंश। ये भृगुवंश से ही आते हैं महर्षि भृगु, च्यवन, शुक्राचार्य, दरीचि, ऋचिक, जमदग्नि, ये सारे के सारे इसी वंश परंपरा के हैं। आइए परशुराम जी के माता पिता जी के दर्शन करते हैं। बोलिए जमदग्नि भगवान की जय। और अब हम रेणुका मैया के दर्शन करते हैं। ये जमदग्नि ऋषि है, ये रेणुका मैया है और इनकी गोद में जो प्रकट हुए अक्षय तृतीया को, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रात्रि के प्रथम प्रहर में रेणुका मैया की कोख से परशुराम जी प्रकट हुए हैं। आओ परशुराम जी के आगे की लीला में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे हैं। बहुत बचपन से ही परशुराम जी को गैया मैया बड़ी प्रिय थी। जहाँ जाते थे गैयाओं के पीछे पीछे जाते थे और जमदग्नि पिताजी के यज्ञ आदि कार्यों में अपना साथ देते थे। अब एक इनके जीवन की प्रथम घटना कि कैसे परशुराम जी ब्रह्मचारी का व्रत लिया। एक बार की बात है, पिताजी जमदग्नि जी आश्रम पर थे। राजा शस्त्रबाहु के सैनिक वहां पर आकर वहां की कुतियाओं को जलाने लगे। तो इस दृश्य को देखकर परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। उस समय उनका नाम अभी तक राम ही था। मैं इस पूरी कहानी से पहले बताऊं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनका नामकरण हुआ राम। परसों कब लगा इसकी कहानी आगे बढ़ेगी। और हम देखते हैं इन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि इस शस्त्रबाहु के सर्वनाश कैसे किया जाए, इसका कोई उपाय है। तो पिताजी कहते इसके लिए तुमको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो तप करना पड़ेगा और एक आपको आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत का संकल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाल रूप में जो शपथ ली जा रही है, ये अखंड आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत की शपथ है। आज भी जो ब्रह्मचारियों के रूप में माने जाते हैं हमारे परशुराम जी भगवान, आगे की लीला में आपने महर्षि कश्यप से दीक्षा लेकर वहीं से आपने वेदाध्ययन किया, वहीं से आपने
गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। आप देख रहे हो ये महर्षि कश्यप है जिनसे आपने यज्ञ की शिक्षा ली, आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। अब परशुराम जी अर्थात राम धीरे धीरे शिव जी की तपस्या में रत होते हैं और हिमालय की गुफा में पहुंचकर समाधिस्थ होकर वो शिव जी की तपस्या करते हैं। जब भोले बाबा तो आशुतोष से ये शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो वहीं पर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनको एक शस्त्र दिया जिसका नाम परशु है और उन्होंने कह दिया आज से तुम राम नहीं परशुराम होंगे। यही वह दिन था और कहा कि इस परशु से, इस शस्त्र से तुम स्वेच्छाचारियों और दुराचारियों को दंड देने में, उनका संपूर्ण उन्मूलन करने में और धर्म की रक्षा करने में सफल होंगे। एक बार की बात है, महर्षि जमदग्नि अर्थात परशुराम जी के पिताजी अपनी धर्म पत्नी रेणुका जी को कहा कि यज्ञादि के लिए कुछ जल की आवश्यकता है। वो नदी पर जल लेने जाती है, लेकिन कोई ऐसा योग था कि महाराजा गंधर्वराज चित्ररथ जो था वो भी रानियों के साथ जल क्रीड़ा में था। वहीं वो देखने में कुछ कारण से विलंब हो गया। जब आने की बात पूछी कि विलंब क्यों हुआ, जब पता लगा कि इस कारण से विलंब हुआ, तो उनके पिताजी ने क्रोध में आकर अपने चारों पुत्रों को आज्ञा दी कि जाओ माँ का वध करो। तीन नहीं कर सके, आखिर माँ थी। लेकिन यहाँ पर एक गहरी बात है जो बताई नहीं जाती। परशुराम जी तपस्वी थे, भगवान के अवतार थे। वो स्वयं जानते थे कि इस समय क्या निर्णय लेना है, क्योंकि वो अपने गुरु, अपने पिताजी के उस बल को जानते थे कि इनके पास संजीवनी की शिक्षा है, इनके पास ज्ञान है, अर्थात वो मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो इनके श्राप से जो नाश हो सकता है वो उससे अधिक हो सकता है। आज्ञा पालन करके यहाँ पर माता कारुणिक दृश्य हमारे सामने आता है और यहाँ पर पिताजी इसको देखकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जानते हो कि इस घटना की पूरी घटना के बाद वो यहाँ से अपने इस घटना के बाद वो पहुंचते हैं हिमालय, जहाँ पर वो शिव जी से मिलना चाहते हैं इस पूरे वृत्तांत को लेकर। लेकिन द्वार पर ही गणेश जी के द्वारा रोक लिया जाता है। तब वहाँ उनके बीच में युद्ध होने से उनके परशु के द्वारा एक उनका दांत तोड़ दिया जाता है। वो शिव जी से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं और उस दिन से ही गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। कालांतर में जब पिताजी ने प्रसन्न होकर उनको कहा पुत्र मान ये क्या वर मानते हो, तो वो तो करुणा सागर थे, दया की मूर्ति थे। शौर्य, तेज, बल ये अलग बात थी, लेकिन भगवान के कारण करुणा वाले होते। उन्होंने कहा पिताजी एक ही प्रार्थना है, आपके पास संजीवनी विद्या है, तीन काम कर लीजिए। मेरी माँ को जीवित कर लीजिए, एक जो आपने मेरे भाइयों को श्राप दिया है उनको मुक्त कर दीजिए, दो और संसार में कोई ये बात स्मरण न रख सके, इस बात का कुयश न हो कि किसी बेटे ने अपनी माँ का वध किया था। आज भी संसार में ये बात लोगों के हृदय में ठहर नहीं पाती। इसके बाद आते हैं उस घटना की ओर जहाँ हम खड़े हैं मातृ कुंडिया, मातृ हत्या की प्रायश्चित के लिए वो वहां से पुष्कर जाते हैं। पुष्कर में तपस्या करते करते शिव जी प्रसन्न होकर उनको कहते हैं मेवाड़ में बहने वाली बनास नदी कि जाओ और वहां जाकर आप स्नान करो, आप मातृ हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। यही वो मातृ कुंडिया है जहां आज हम खड़े हैं। यहीं परशुराम जी आए थे। यहाँ वो घाट आप देख सकते हो, यहाँ पर मंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। परशुराम जी द्वारा निर्मित घाट आज भी आप दर्शन कर सकते हो। और आगे की कहानी हमारी बढ़ती है। एक बार की बात है, राजा सहस्त्रबाहु महर्षि जमदग्नि अर्थात परशुराम जी के पिताजी के आश्रम में आए और वहां पर आते हुए उनके पास हजारों सैनिक पूरे थे। वहां आकर उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े सब लोग सेवा कैसे होगी, लेकिन उनके पास ऐसी एक काम धेनु माता थी। उसी के
कामधेनु कुछ भी प्रकट कर सकती है, आखिर माँ है, उस माँ के कारण सबकी सेवा हुई। तो सहस्त्रबाहु के हृदय में एक प्रश्न आया कि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, फिर ये सारी व्यवस्था कैसे हो गई, सबको भोजन कहाँ से मिल गया? तो पता लगा इनके पास कामधेनु गैया है। तो सहस्त्रबाहु ने कहा कि मुझे ये गैया चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों की तपस्या के पास मेरे ये गौ माता मुझे मिली है, आपको मैं ये नहीं दे सकता। राजा कुपित हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन गैया मैया ने अपने रोम कूपों से इतने सैनिक उत्पन्न करके सबको वहां से मार भगाया। कालांतर में राजा सहस्त्रबाहु ये था, ये उन्हें वहां से आक्रमण किया आश्रम पर, और आश्रम पर आक्रमण करते समय जब ये आक्रमण किया तो प्रातः काल की संध्या वंदन कर रहे थे। कौन? परशुराम जी के पिताजी। तो संध्या वंदन के दौरान राजा सहस्त्रबाहु के पास एक पुरुष घातिनी शक्ति थी, वो उपयोग करके वहां पर उन्होंने उनके पिताजी को मार डाला। ये मार डालने के बाद यहाँ पर रेणुका मैया कुल 21 बार अपनी छाती को पीटती है, विलाप करती है, और यहाँ पर भगवान परशुराम जी यहाँ पधारते हैं। पधार कर यहाँ पर शपथ लेते हैं कि मैं इन दुराचारियों को, इन आताताइयों को 21 बार पृथ्वी से विहीन कर दूंगा। तब से उस परशु को लेकर वो निकले और 21 बार पृथ्वी को दुराचारी और आताताइयों से मुक्त किया। ये परशुराम जी की एक अद्भुत कहानी है। यद्यपि परशुराम जी के बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन जो मूल प्रसंग थे उसमें एक और प्रसंग आता है। जब परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, ये बात त्रेता युग की है, उस समय राजा राम जनकपुर में वनवास के जब वहां पर थे, तो विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जब पहुंचते हैं तो वहां पर धनुष को तोड़ते हैं, तो उसकी टंकार से जो उनकी भक्ति में विक्षेप होता है वहां पहुंचते हैं, अपना क्रोध प्रकट करते हैं। लेकिन राम जी विनय के साथ अपना स्वरूप उनको संकेतों में प्रकट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ऐसे अद्भुत परशुराम जी की विलक्षण कहानी आज हमने यहाँ पर जानी। मैं आज सबको कहूँगा और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गौ माता के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए क्या किया, दुराचारी और आताताइयों के लिए क्या किया। एक ऐसे परम गोभक्त ठाकुर जी के अवतार की कहानी को हम सबको जाननी चाहिए। ऐसे मंगलमय पैनोरमा जिन्होंने बनाए उनको बहुत बहुत साधुवाद। आशा और उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी जगह बने। मैं आज यहाँ पर किसी विशेष काम के लिए आया था। मैं राकेश पुरोहित, हरे कृष्णा, वर्तमान सीओ चित्तौड़गढ़। सभी से विनती है आप चित्तौड़गढ़ आओ तो जरूर मातृ कुंडी आवे, और मातृ कुंडी आवे तो इस पैनोरमा में आवे। जय श्री कृष्णा, जय परशुराम, जय श्री राम।